ये देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ कैपिटल एम मास इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। ये क्या है? एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, ठीक है, ऑफ इक्वल मास एंड हैविंग रेडियस ए। इसकी रेडियस ए है और दोनों का मास है इस पार्टिकल का और इस सेल का इक्वल है, कैपिटल एम। अब पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो एट सेंटर ऑफ द सेल। इस सेल के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो होंगे क्या? तो नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं मैं, तो इस सेल की वजह से तो क्या होगा? जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड इस सेल की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन इस मास की वजह से तो होगा। ये जो पॉइंट मास है, इसकी वजह से तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। तो नेट यहाँ पे जीरो नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। और पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करूं तो इस सेल की वजह से ही जीरो नहीं होगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो नॉट ओनली इनसाइड द सेल बट एट द पॉइंट आउटसाइड द सेल ऑल्सो। ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है ही नहीं इनसाइड पे, तो ये भी गलत है। इनसाइड द सेल ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन इज जीरो, नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है ही नहीं। नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड द सेल, ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस सेल की वजह से तो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट मास की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है और पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ आंसर है वो करेक्ट है। ओके।